हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? कभी ना कभी हम सभी के मन में यह विचार जरूर आता है कि जीवन क्या है, यह जीवन कहाँ से आया और क्या इस विशाल अंतरिक्ष में हम पृथ्वीवासी ही अकेले हैं? आप सभी ने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पीरियोडिक टेबल को तो देखा ही होगा, पढ़ा होगा। वैसे तो उस पीरियोडिक टेबल में मौजूद सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं बड़ी या छोटी मात्रा में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयोगी हैं। पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में, उसके डेवलपमेंट और इवोल्यूशन में चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं। वो हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फास्फोरस एंड सल्फर भी कुछ हद तक एसेंशियल सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड और एमिनो एसिड्स के लिए क्रमशः उत्तरदायी हैं। तो आज हम केमिस्ट्री की ऐसी एक शाखा के बारे में जानेंगे जो हमारे अंतरिक्ष, साइंस और जीवोत्पत्ति के सिद्धांतों को समझाती है। केमिस्ट्री की इस शाखा को कहते हैं कॉस्मिक केमिस्ट्री। शुरू करते हैं जीवन के एक एसेंशियल अणु से, वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक तरह के बायोमोलिक्यूल्स या अणु होते हैं जो सेल्स और वायरसेस के बनने में एसेंशियल होने के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जीव में उसकी जेनेटिक या आनुवंशिक खूबियों को ट्रांसमिट करते हैं, या यूं कहें कि जेनरेशंस में उससे पहले की जनरेशन के गुणों को या याददाश्त को लेकर जाते हैं। जैसे बच्चे की शक्ल का उसके पेरेंट्स की शक्ल से मिलना, जैसे हाथी का बच्चा हाथी की तरह डेवलप होगा, चींटी का बच्चा चींटी की तरह डेवलप होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो न्यूक्लिक एसिड कोशिकाओं में याददाश्त की तरह वर्क करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में से एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मुख्य कार्य किसी व्यक्ति से उसकी संतान में आनुवंशिक सूचनाओं को ले जाना होता है। दरअसल डीएनए ही जन्म से पहले किसी व्यक्ति या जीव की शारीरिक और मानसिक संरचना को निर्धारित कर देता है। डीएनए किसी सेल के बनते समय या कोशिका विभाजन के समय अपना बनना खुद डिसाइड करता है। फिर यह अपनी आवश्यकता अनुसार आरएनए का बनना निर्धारित करता है एंड सो ऑन। और इसी तरह स्टार्ट हो जाती है जीवोत्पत्ति की घटना। बहुत समय तक ये माना जाता रहा है कि जीवन की उत्पत्ति केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हुई है। अन्य प्लैनेट्स पर अनुकूल परिस्थितियां ना होने से वहां लाइफ डेवलप नहीं हो पाई। लेकिन ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है और इसी पर आधारित है हमारा आज का यह वीडियो। फ्रेंड्स, यह स्पेस बहुत विशाल है और सृष्टि बहुत क्रूर। वैसे तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल जैसे मीटेoroids एंड कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड के अवशेष, इनका अध्ययन 1938 के दशक से भी पहले से चल रहा है। पर तब तक वैज्ञानिक केवल इस निष्कर्ष पर ही पहुंच पाए थे कि सोलर सिस्टम में मौजूद जो भी एलिमेंट्स हैं वे सोलर सिस्टम के बनने के पहले से वहां मौजूद हैं। बट इस फील्ड में एक सिग्निफिकेंट सफलता सन 2004 में मिली, जब वैज्ञानिकों को एक रेड रेक्टेंगुलर नेबुला से आ रही अल्ट्रा वायलेट लाइट में एंथ्रासीन एंड पायरिन के जैसे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर देखने को मिले। एंथ्रासीन और पायरिन दोनों ही डीएनए के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। मतलब डीएनए के ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स स्पेस में मौजूद हैं। अगस्त 2009 में नासा के वैज्ञानिकों को पहली बार किसी कॉमेट के अवशेष में लाइफ के एक फंडामेंटल केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड की उपस्थिति का पता चलता है। स्पेस में मौजूद डस्ट इकट्ठे होकर बर्फ से ढक जाए तो उसे कॉमेट कहते हैं। ये कॉमेट्स प्रायः सूर्य की परिक्रमा करते हैं पर नियमित तौर पर नहीं, या ये कहें कि सन की ग्रेविटी की वजह से उसकी ओर खींचे आते हैं। अब आती है सन 2010 की वह इंपॉर्टेंट घटना जब नेबुला में बकीबॉल्स की उपस्थिति पाई गई। जब एक जायंट तारा अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में एक्सप्लोड होता है तो उससे निकली गैस और डस्ट एक बादल का रूप ले लेती है। उस बादल को हम नेबुला कहते हैं। नेबुला में पाए जाने वाले बकीबॉल्स मेजरली कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना एक फुटबॉल की शक्ल का अणु है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रतिवर्ष हजारों टन कॉस्मिक डस्ट जो कि पृथ्वी की सतह पर आती है, अपने साथ ये बकीबॉल्स, डीएनए, आरएनए और इनके इनिशियल फॉर्म को साथ लाई। अब यह डस्ट तो सभी प्लैनेट्स पर गिर रही है, पर पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर, इन सब ने इस डीएनए के डेवलपमेंट को स्टार्ट किया, उसे डेवलप होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। अब इसका मतलब यह भी है कि स्पेस में अनगिनत तारे हैं जो एक्सप्लोड हो रहे हैं और अपनी डस्ट एंड गैसेस को स्कैटर कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स पर जीवन को जन्म दे रहे हैं। हम उन केमिकल एलिमेंट्स को तो जानते हैं जो अर्थ पर मौजूद है, या थोड़ा बहुत हम जिनके बारे में अन्यत्र जान पाए हैं, पर अन्य एलिमेंट्स को नहीं जानते हैं जो अन्य ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति कर रहे हों। 29 अगस्त 2012 में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर ने पृथ्वी से लगभग 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक प्रोटोस्टार की सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक शुगर मॉड्यूल ग्लाइकोलैल्डिहाइड का पता लगा। यह शुगर मॉलिक्यूल हमारे डीएनए का इंपॉर्टेंट घटक है। प्रोटोस्टार क्या होता है? प्रोटोस्टार मतलब एक यंग तारा जो अभी अपने पेरेंट्स मॉलिक्यूलर क्लाउड से मास को ऑब्जर्व कर रहा है। तो सारांश यह है कि जीवन की उत्पत्ति के अणु इस स्पेस में सभी जगह फैले हुए हैं। तो केवल पृथ्वी पर जीवन नहीं है, और यह जीवन पृथ्वी के बनने के पहले से अस्तित्व में आ चुका है। बिग बैंग जीवोत्पत्ति की वह घटना है जिससे निकली डस्ट
लाइफ के प्रिमिटिव्स को लेकर डिफरेंट दिशाओं में फैली और यह जीवन हर उस प्लैनेट पर डेवलप हुआ जहां उसके डेवलपमेंट के लिए उसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती चली गईं। इसका मतलब यह है कि इस स्पेस में हम अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं, दूर हो सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।